अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ सानी खान एंड you're watching न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाजरीन, पिछले हफ्ते हमने गुफ्तगू की थी डॉक्टर सलमान शाह साहब से, जिन्होंने आईएमएफ प्रोग्राम के रिवाइवल के कॉन्टेक्स्ट में तफसीली जायज़ा पेश किया एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट द इकॉनमी, पॉजिटिव अबाउट द मार्केट एंड ही वाज लाइक कि फ़ॉरेन और लोकल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट की तरफ आया ही चाहता है। उन्होंने गवर्नमेंट के उन लॉन्ग टर्म स्टेप्स का भी जिक्र किया था कि जिसकी बदौलत पाकिस्तान की मईशत के बारे में उनका व्यू था कि वो 2023 में 7% की ग्रोथ दिखा सकती है, 7 से 8% की। हमारे साथ फर्दर डिस्कशन में मौजूद रहे थे फ़रीद आलम साहब, जिनके साथ हम आज फर्दर डिस्कशन करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। फ़रीद आलम साहब ने पिछले प्रोग्राम में हमें तफसील के साथ बताया था कि ये जो डॉक्टर सलमान शाह साहब 5-6 बड़ी स्ट्रक्चरल पॉजिटिव चेंजेस का जिक्र कर रहे हैं, उसका बाज़ार पे कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा, उसका लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की इकॉनमी पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, ये सब बातें डिस्कस करने के लिए मैं दोबारा से फ़रीद आलम साहब को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दूंगा। फ़रीद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। हम चाहेंगे कि फ़रीद आलम साहब से इनका व्यू लें कि कल से अब तक बाज़ार तो आज के दिन पॉजिटिव नहीं रही, बट व्हाट इन्वेस्टर ऑन द स्ट्रीट व लाइक के चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं एंड देयर वाज अ बाइंग स्प्री इन द मार्केट। फरीद भाई, ओवर टू यू, वी वुड वांट यू कि आप इन्वेस्टर्स को, मार्केट को बताएं कि हाउ आर द इन्वेस्टर्स लुकिंग एट द रिजम्पशन ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सानी। आपने हमारे डॉक्टर साहब की बातें भी बताई और फिर आज का भी किया। मैं एक छोटे से आसान से शुरू करता हूँ कि आज का जो मार्केट ने बिहेव किया, उस पे गालिब का एक शेर था ना कि थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। तो फॉर द डे तो यस, यू आर राइट, आज थोड़ी सी एक्टिविटी की उम्मीद थी, बट क्योंकि इसके रनअप में मार्केट बढ़ती आ रही थी तो आज ज़्यादा नहीं बढ़ी। बट इन द लॉन्गर रन इस चीज़ें जो शेप अप हो गई हैं अब, वो इस तरह आप समझें और अपने हमारे नाजरीन को हम अगर डिस्कस करें कि मैं समझता हूं कि जो आईएमएफ है, इट इज जस्ट लाइक अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इट इज नॉट, बट इट शुड बी टेकन एज सच। क्योंकि जब आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई मुल्क होता है तो सारे मल्टीलैटरल्स, और डॉक्टर साहब ने जो बात की इस पे, वर्ल्ड बैंक, आईएफसी और अदर्स जो हैं, वो एक व्यू लेते हैं और जो ये फिगर दी उन्होंने 4 से 5 बिलियन डॉलर और देयर अबाउट, आई थिंक वी आर दैट फिगर्स आर वेरी मच विद इन द रेंज ऑफ व्हाट वी कैन गेट। दूसरी जो पॉइंट बताया कि डेट को रीप्रोफाइल करने वाला, वो तो इट्स इट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन हमारी तरफ से अच्छी नेगोशिएशन। आपने देखा कि आज से 20-15 साल पहले भी शौकत अजीज के ज़माने में भी ये एक रीनेगोशिएट किए थे पेरिस क्लब एंड वो बाकी सारी चीज़ें। तो वो मुल्कों के लेवल पे ये हो जाता है। अब आप आ जाएं कि इस वाली जो सारी चली है, जो जून 2021 से लेके और ये जो 3 जनवरी को हम ने ये अचीव किया, इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा। नाउ दैट वी आर ओवर द लाइन, आपने अपने आप को रिज्यूम कर लिया है आईएमएफ के प्रोग्राम में, ये सिर्फ अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा। साथ साथ बीच बीच में बुरी भी आएंगी शायद, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जब भी आईएमएफ के प्रोग्राम में गया तो हमारी इक्विटी मार्केट ने एक अच्छा हेल्दी रिटर्न दिया। आज हमने, बल्कि एकेडी रिसर्च ने रिपोर्ट निकाली थी कि जब जब हमने आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर की रिटर्न को देखा, तो हम इट वाज अबाउट 60% मार्केट ने रिटर्न दिया जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहे, एज कंपेयर टू जब नहीं रहे। तो आईएमएफ का प्रोग्राम आपको डिसिप्लिन करता है, थोड़ी सख्ती ज़रूर होती है, क्योंकि हम जैसे मुल्कों में जहां फाइनेंशियल डिसिप्लिन आना ज़रूरी होता है, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थोड़ा सा इसको हमेशा से चैलेंज समझती हैं कि पॉपुलैरिटी उनकी ख़राब होती है, तो आईएमएफ के कंधे पे रख के बंदूक सारी गवर्नमेंट्स पूरी दुनिया में चलाती हैं।
कमिंग बैक टू योर, जो सारी चीजें बॉयल डाउन होके इकोनॉमी बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर जब आप सवाल करेंगे तो देख लेंगे, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो जवाब दे सका। लेकिन कमिंग टू द आर वेरी इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारी जो स्टॉक मार्केट है, ये पिछले बहुत सारे अरसे से आप देख रहे हैं, आप भी इसमें, यू हैव एन आई ऑन द कैपिटल मार्केट्स फॉर लॉन्ग, काफी अरसे से एक्टिविटी उस लेवल की नहीं हो रही जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करते हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशंस या जो ख्वाहिशात हैं, ये सिर्फ अब द मार्केट इस वक्त, मैं आपको बताऊं और अपने नाजरीन को बताऊं कि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो इस वक्त 4.6 का है, विच इज टोटली अनजस्टिफाइड with with the things that we see। आप देखें, अपने लोगों से आप मिलें, गपशप मारें, वो आपको बताएंगे कि बिजनेसेस जो हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लोगों को आइडियाज मांगते हैं लोग। और मैं एक्सपोर्टर्स को यहाँ छोड़ता हूँ, वो बिकॉज वो पाकिस्तान में और हर डेवलपिंग कंट्री में वो बड़ी याफ्ता कौम होती है, आई मीन दे आर द, उनके लिए तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है। मैं नॉर्मल बिजनेसेस को भी देखूं तो they have done exceptionally well even in the COVID days and COVID months and years। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी जो मुझ समेत लोगों की एक जो कमाई भी हो, लेकिन हम लोग एज ए बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट या हम खुशी का इजहार नहीं करते। ऑल्दो लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन गुड फॉर मैनी मैनी बिजनेसेस। मेरी जो एसेट क्लास जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, अनफॉर्चुनेटली उसमें से पैसा बहुत सारा निकला। दो तरीके से हमें हिट हुई ओवर द पीरियड। हमारे पास से जो लिक्विडिटी थी वो स्पॉन्सर्स ने राइट शेयर्स की शक्ल में ली अपने एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेसेस के लिए, और उस पे जब डॉलर टू पीकेआर सस्ता था, उन्होंने बहुत अच्छा टाइम पे स्पॉन्सर की नॉलेज, व्यू और विजन अच्छी थी, 120 30 40 पे बहुत सारी इंडस्ट्री ने अपने आप को रिवैम्प किया, एक्सपैंड किया, एसेट्रा एसेट्रा। फिर डॉलर का आपको देखा कि आगे पीछे हुआ। दूसरे ये कि गोरे ने बहुत सारे मुल्कों में, डेवलपिंग कंट्रीज में अपना माल बेचा, और आप देखें कि ये जो उनकी डेवलप्ड वर्ल्ड की मार्केट्स हैं, वो अपनी मार्केटों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने अच्छी रिटर्न कमाई सोफा। आगे क्या होगा अभी? अभी जो हमारी दोस्ती यारी पुराने ज़माने में थी फंड मैनेजर से, जो फॉरेन फंड मैनेजर से, अभी भी वो पाकिस्तान या दूसरे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कम आ रहे हैं। आएंगे इंशाल्लाह, बट अभी इक्विटी फ्लोज मुझे नहीं लगता कि अगले 2 4 5 महीने में आएंगे। तो which leaves the local players to make a rally here, because जिस तरह मैंने कहा 4.67, ये जो 4.6 टाइम्स का मल्टीपल है, दैट इज नॉट अ मल्टीपल एट ऑल। ये तो जो कोविड मार्च 2020 में हुआ था, ये वो वाला लेवल आ गया है। तो वो जब खुदा ना खास्ता हमारी लग रहा था कि ग्रोथ बिल्कुल खुदा ना खास्ता जीरो हो जाएगी, और थोड़ी देर के लिए हुई भी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एसेट्रा एसेट्रा, तो वो वाला पीरियड अब नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, दुनिया और पाकिस्तान बहुत आगे चला गया है, और आईएमएफ जैसा इदारा जो बड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेता है, वो कह रहा है कि आप 4% से ग्रो करेंगे। हमारा एकेडी रिसर्च, और हमें लगता है कि हम शायद 4.25 से ग्रो करें और इस साल, और शायद उससे भी आगे चले जाएं, और नंबर कुड बी एनी, बिकॉज हमारी मार्केट का साइज छोटा है एंड गुड ईयर। इसमें सबसे बड़ा जो थीसिस है वो ये है कि जो ट्रिगर होगा हमारी मार्केट में तेजी का, वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के गिरने से होगा, और उसमें सरे फहरिस्त क्रूड ऑयल है। तो अगर हाँ कमोडिटीज गिरेंगी तो हमारी मार्केट का जो ट्रिगर है, तो जो 4.6 का जो मल्टीपल है, ये वापस अपने मीडियन और अपने मीन की तरफ वापस जाएगा, और ये 7 8 और 9 की तरफ जाना वापस शुरू कर देगा, जो कि एक दोबारा से हमें एक बुल रन पे ले जाएगा। हमने पिछले 25 सालों में बहुत दफा ऐसा देखा है कि मार्केट लो पे आती है लेकिन वहां रुकती नहीं है। इस दफा due to COVID and other things and political noise and many things which we may discuss later in the program, हम बहुत देर से इस वाले बैंड में फंस गए आगे। और मैं फिर कहूंगा, अपनी इस बात पे क्वेश्चन का आंसर खत्म करूंगा कि जो 4.6 का मल्टीपल इज टोटली अनजस्टिफाइड फॉर
for Pakistan Stock Exchange. फरीद साहब, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, तो फरीद साहब आप ये बताइएगा कि व्हेन यू थिंक कि चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, इकोनॉमिक लैंडस्केप पे पॉजिटिव ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर जो हैं वो रादर इम्प्रूव होने के श्रिंक हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, व्हाट विल बी द रियल थिंग दैट यू वुड सी कि फॉरेनर्स स्टार्ट लुकिंग एट अवर मार्केट? सानी साहब, जिस तरह मैंने कहा, फॉरेन इक्विटी फ्लोज अभी मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहे आते हुए, तो हमें लोकल इन्वेस्टर्स ये जो हैं इनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं यहाँ एक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बात करता चलूँ एज अ पाकिस्तानी, एंड बहुत से लोग मेरे इस बात पे नाराज भी होते हैं और होंगे शायद, बट आई कांट हेल्प सेइंग कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं इस काम में, जो कॉन्फिडेंस देने के लिए हैं, बैंक्स हैं, या फॉर दैट मैटर ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इन इदारों ने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। और ये भी इनका बिहेवियर भी, या फॉर दैट मैटर एनआईटी है, इनका इन्वेस्टमेंट साइकी बहुत कॉमनर्स से कभी कभी मुझे मिलती हुई नजर आती है। These institutions which have access to long term funding, उनको मुख्तलिफ और बेहतर एक्ट करना चाहिए और रिटर्न कमाना चाहिए बनिस्बत जो डे ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। बट नाजरीन खुद समझ सकते हैं और खुद उनका यह तज्जिया होगा। मेरा तज्जिया यह है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इस तहरीक को या इक्विटी के कॉज को और केस को आगे नहीं पहुंचाया सही तरीके से। देखिए फरीद साहब, एक जेन्युइन इशू है कि एनआईटी के फ्रोज़न शेयर्स हैं और चंद लोगों को इसकी समझ है कि फ्रोज़न शेयर का जो एनआईटी यूनिट की प्राइस है उस पर कितना प्यारा इफ़ेक्ट होता है। तो एक सर्टन लेवल के ऊपर दोज पीपल टेक एग्जिट एंड दे नो कि वो अनफ्रीज होंगे ही नहीं कभी एसेट। तो आपको एज अ मेंबर, एज अ ब्रोकर, ये जो अंडरलाइंड इश्यूज हैं इनको आपको नहीं रेस करना चाहिए? जी, देखिए, एक तो है अमाउंट अंडर देयर उन कस्टडी या मैनेजमेंट। अंडर जो मैनेज कर रहे हैं, अंडर देयर मैनेजमेंट, राइट राइट। वो उसमें आपका पॉइंट इज वेल टेकन कि अगर 100 रुपए में 10, 20, 30 रुपए ऐसे हैं जो फ्रोजन है और ऊपर जाती है, प्राइस तो ऊपर चले जाती है उनके यूनिट की प्राइस, और वो बेच नहीं सकते और नीचे आ जाती है, तो टू दैट एक्सटेंट आई एग्री, बिकॉज मैंने भी ये फंड चलाया था जिसमें ये तीनों शेयर्स थे मेरे पास। तो बट कमिंग बैक, अब बात यह है कि इसको मैं इग्नोर करके भी मेरी रिटर्न, या फॉर दैट मैटर पेंशन फंड्स हैं, या जो आपकी बात की इसको भी मैं कंक्लूड कर दूं इसके अपनी आंसर में, कि उनकी रिटर्न्स मार्केट रिटर्न के पार पार हो या बेहतर हो, बिकॉज दे हैव हायर्ड प्रोफेशनल पीपल टू डू दिस बिजनेस। तो लेकिन ओवर द पीरियड उनकी थोड़ी लैकिंग रही है। ओके फरीद साहब, ये फरमाइएगा कि प्रोग्राम के रिज्यूम होने के बाद हमारे पास तो सिर्फ $1 बिलियन आ रहा है, और डॉक्टर साहब ने पिछले सेगमेंट में कहा कि 5 से 6 बिलियन डॉलर जो हैं वो एडिशनल आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन डेट की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। ये जो डॉलर पे प्रेशर है आपको ये भी कम होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अ नंबर ऑफ फॉरेनर्स कीप सेइंग कि जब वो शेयर बेचते हैं तो बहुत कम डॉलर उनको मिलते हैं। सो यू सी कि अब डॉलर स्टेबल रहेगा, और बिकॉज ऑफ दैट देयर माइट कम सम टाइम नेक्स्ट ईयर 2023 में व्हेन फॉरेनर्स स्टार्ट लुकिंग एट आवर मार्केट। जी, जब इनको लगेगा कि हमारी करेंसी अब स्टेबल हो गई है, बल्कि अब थोड़ा सा वापस आएगी, बिकॉज हमें लगता है एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ विशफुल थिंकिंग बट लुकिंग एट थिंग्स, कि जैसे ही ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है और ट्रेड के नंबर्स बेहतर होंगे, तो हमारा ये जो 175 और 7 वाला रेट है वो वापस थोड़ा आएगा।
आज के लिए जो अच्छी खबर है, जिसकी बेसिस पे मैं थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कि जो हमारे ये जो ट्रेड डेफिसिट के नंबर जो कल आए, वो थोड़े से एनकरेजिंग थे बिकॉज़ लास्ट मंथ ये अगर 4.8 बिलियन पे चला गया था दिसंबर का डाटा, ये ट्रेड डेफिसिट, तो इस दफ़ा 3.3 बिलियन पे आया है, 3.3 बिलियन। और इसके अंदर जब आपका जो नंबर माशाल्लाह हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें भेजते हैं रेमिटेंसेस, उससे करंट अकाउंट थोड़ा-सा बेहतर हो गया है। तो अगर ये गोइंग फॉरवर्ड अगर ये कमोडिटी का साइकिल जो है, ये जो प्राइसिंग का थोड़ा-सा बेहतर होता है, तो हम दोबारा से वो पीरियड ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस या बैलेंस देखना शुरू करेंगे। उस वक़्त गोरों को अब लेकिन फिर भी खुद ब खुद कुछ नहीं होगा। आई रिमेंबर अबाउट 15-20 इयर्स बैक जब पाकिस्तान एज़ अ नेशन अपने पाकिस्तानी इक्विटीज़ को प्रिसाइसली जाके लोगों को शोकेस करता था, बेचता था और लोग आते थे। लोग से मुराद गोरे की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब आपने देखा कि पिछले 1 डेढ़ 2 3 सालों से गोरे का इंटरेस्ट हमारी तरफ और हमारे जैसे मुल्कों की तरफ नहीं रहा। आपकी बात ठीक है कि जब ये करेंसी यानी अगर वो कमा भी लेता है, लेट्स से हमारी इक्विटी रिटर्न उसको लेट्स से मैं अपनी एग्जांपल और आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि 40% भी मिल गया, लेकिन अगर करेंसी में वो 30% हार गया या उसको लॉस हो गया, तो नेट उसको सिर्फ 10% बचा। तो हमारे जैसे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हुए उनको एक एक साइजेबल रिटर्न चाहिए, ताकि दैट शुड टेक इनटू फैक्ट एंड अकाउंट जो टर्बुलेंस है हमारी करेंसी की मूवमेंट में। ओके, भाई साहब आपने कहा कि जो मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट होगा वो कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो जब रिवर्स होंगी तो दैट वुड गिव अट्रैक्शन टू द मार्केट। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड बी योर एडवाइस के लोगों को किन सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए? मेरा ख्याल से फरवरी ऑनवर्ड्स जो सिक्लिकल्स हमारे हैं, सीमेंट, स्टील, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, इसकी तरफ दोबारा देखना चाहिए और इसमें अच्छी रिटर्न बनेगी। बिसाइड्स फूड सेक्टर है और कपल ऑफ गुड स्टॉक्स जिनका एक तो देखें हमारे यहाँ इन्वेस्टर 3-4 तरह के हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो लोग कहते हैं कि जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट कर दो तो आपको नुकसान के चांसेस कम हैं। और पहले तो मैं इस बात को नहीं मानता था, लेकिन अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता वो लोग जो बैंक में पैसा रखने को प्रेफ़र नहीं करते बिकॉज़ ऑफ रिलीजियस रीज़न्स और कि हमारी मार्केट की या इक्विटी मार्केट की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उनके लिए तो बिल्कुल सही है कि वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें जो साल में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा डिविडेंड देते हों। अच्छा, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, उनको जो ग्रोथ है, जो कंपनीज़ जो सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, उनको इन्वेस्टमेंट उन शेयर्स में करनी बनती है। तो मेरी एग्ज़ाम्पल आसान, सिंपल तो ये है कि सीमेंट, स्टील और जो भी चीज़ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बिकॉज़ आपको आइडिया है कि अगला जो बजट आएगा, वो बड़ा एक्सपेंशनरी इंशाल्लाह आएगा और उसकी वजह आपको पता है कि इलेक्शन ईयर के पहले गवर्नमेंट्स जो हैं और सारे ये जो हमारे फाइनेंशियल विज़र्ड्स हैं, ये सर जोड़ के बैठेंगे एंड दे विल ट्राई टू कम अप विद समथिंग जो कि कॉमनर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर की डीलें वगैरह में, जिससे थोड़ी सी मार्केट में इकोनॉमी भी एक्सपैंड करे और लोगों को रोजगार भी मिले और थोड़ा नजर भी आए कि फसाड क्रिएट हो रहा है। फरी साहब यहाँ वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फरी साहब आखिर में हम चाहेंगे कि आप 3 चीज़ों के ऊपर रोशनी डालें। जून 30, 2022 वेयर डू यू सी द इन्फ्लेशन, डॉलर एंड रिजर्व्स? देखिए इन्फ्लेशन तो हमारी टेपर ऑफ कर जाएगी, टाइम आ गया है। इसमें एक हाइपोथेसिस है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े। अब आप देखें कि अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन 7% हो गई है और हमारे आईएमएफ कह रहा है कि हमारे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10% और देयर अबाउट, तो हम
मेरी नॉर्मल मैं अमेरिका से अपनी इकोनॉमी को या मिलाना नहीं चाहता, लेकिन मैं वैसे सिर्फ बता रहा हूँ एक नाजरीन के लिए कि अगर इन्फ्लेशन इस वक्त द ऑर्डर ऑफ द डे है पूरी दुनिया में, तो हम भी उससे कोई एक्सेप्शन नहीं है आ रही। अच्छा, जो दूसरी आपने बात की इन्फ्लेशन हमारे यहाँ, मेरे ख्याल से जो बेस ईयर इफेक्ट है वो इम्पैक्ट करना शुरू कर देगा, और यहाँ से ऑनवर्ड मैं ये नहीं कह रहा कि सिंगल डिजिट में आ जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है 10% और देयर अबाउट रहेगी। इस चलो, इन्फ्लेशन के साथ हमें कोई खुदा ना खास्ता वाला मामला नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली टेकन इनटू अकाउंट, जो हमारा इकोनॉमी की चाल है उसको ये, हमें सिर्फ ये है कि हमारी यंग पॉपुलेशन है और हमें एक्सपेंशन और ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे हमारी इकोनॉमी रुके ना बल्कि चलती रहे। वो वो स्टेप्स कभी कभी इन्फ्लेशनरी हो जाते हैं। तो हमारी जो, अब आपको आज का भी अगर आप पढ़े प्रेस रिलीज आईएमएफ का, तो उसने इन अ वे दो तीन पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिफॉर्म्स को और एक्शंस को सराहा है, विच इज अ हेल्दी साइन फॉर अ पाकिस्तानी। और जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये जो नंबर्स और जो वर्डिंग, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बाय आईएमएफ हैं वो बेहतर हैं। ये ज़रूर है कि उन्होंने हमसे बहुत टाइट चीज़ें करवा के वट एवर दे वॉन्टेड टू, दे गॉट इट डन फ्रॉम अस, बट नाउ द वर्डिंग दे आर यूजिंग फॉर आवर एक्शंस विच हैव बीन टेकन, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ खड़े हैं। तीसरा आपका सवाल आप काइंडली रिपीट कर डॉलर एंड दें, रिजर्व्स, इन्फ्लेशन डॉलर एंड रिजल्ट्स रिजर्व। आप देखें जी। कॉरपोरेट्स के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले पूरे पीरियड में हर दफा बढ़ के आ रही है। तो मैं यही कहता हूँ अपने दोस्त, जो मेरे बिजनेसमैन दोस्त हैं, कि तुम लोग कमा भी अच्छा रहे हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी नाराजगी वाला जो उनसर है वो खत्म नहीं हो रहा। वो ये कहता है कि देखो हमारी वाकई कमाई अच्छी हुई है, हो रही है, अल्लाह करे होती रहे, लेकिन हमें अनसर्टेनिटी बहुत होती है कि हमें माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमें। क्योंकि आपने देखा वो पिछले सालों में, पिछले महीनों में, जो फ्रेट की वजह से जो जो हिकअप्स आए हुए थे, सप्लाई की डिसरप्शन की वजह से, उसकी वजह से जो प्रोसेस इंडस्ट्री में है या जिसने इंपोर्ट करके यहाँ प्रोसेस करके आगे एक्सपोर्ट करना है या माल बेचना है या लोकल बेचना है, तो प्राइसिंग तो मिल रही है उसको अपनी पसंद की, लेकिन उसको हर वक्त ये जरूर शुबा रहा है पिछले पीरियड में और अभी तक है कि क्या उनको उनका रॉ मटेरियल टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Okay. How about reserves on 30th June 2022? जी, रिजल्ट्स तो Reserves, foreign currency की जो reserves. रिजर्व, आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट रिजर्व्स। रिजर्व्स हमारे काफी बढ़ सकते हैं, और अगर ईट आउट ना किया ट्रेड डेफिसिट ने या करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में रहा जिस तरह का साइंस हैं, और ये कोई ऐसे साइन या इस वक्त नजर नहीं आते जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो, आईएमएफ प्रोग्राम में चले गए हैं, बाकी लोग भी अब देखें, परसों जो हमने रेस किया $1 बिलियन, वो आईएमएफ के प्रोग्राम में वी वर ऑलमोस्ट देयर बट नॉट ऑफिशियली देयर। तो नाउ दैट वी आर फॉर्मली इन द आईएमएफ प्रोग्राम नाउ, तो हमारे लिए जिस तरह डॉक्टर सलमान शाह ने कहा, ये $4-5 बिलियन रेस करना मुश्किल नहीं है। लेकिन असल में बॉटम लाइन यही है कि वो जो पैसा आप रेस करें, अगर खुदा न खास्ता वो ट्रेड डेफिसिट पे या करंट अकाउंट डेफिसिट में ही चलता रहा, तो फिर हमारे लिए एक इशू बन सकता है। लेकिन उसके बनने की वजूहात कम होती जा रही हैं, एंड वी आर, मतलब हमारे जो नंबर जो आए हैं जनवरी के, और जो ऑनवर्ड हमें दिख रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि हम एक बेहतर नंबर्स पे आ जाएंगे और रिजर्व्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे या बेहतर हो जाएंगे। Okay, great. फरीद साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे फ़रीद आलम साहब। गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम से व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग वाज द इकोनॉमी। पिछले सेगमेंट में, पिछले प्रोग्राम में, पिछले हफ्ते डॉक्टर सलमान साहब के साथ अपनी तफसीली गुफ्तगू की थी, एंड व्हाट वी डिस्कस्ड वाज कि इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं
वो चैलेंजेस पर कितने ज़्यादा हावी होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं. So Dr. Salman, as always, he was very positive this time, and he said कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 7 से 8% की ग्रोथ देख सकती है. पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी जो है उसमें इजाफा हो सकता है. पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो रिस्केड्यूल हो सकता है 5 से 15 सालों के लिए. और एक्विटी फ्रंट पर व्हाट ही सेड वाज कि पाकिस्तान के लिए 4 से 5 अरब डॉलर के जो हैं वो GDR रेस किए जा सकते हैं. दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग which Dr. Salman said in our program. So as a sequel, we spoke to Farid Alam, and Farid Alam discussed the market and the market sentiments and what HNWIs and institutions are thinking about the prospects of the economy. One of the things जिसके ऊपर फरीद आलम was seriously concerned कि जो institutions हैं and he named an institution, an state institution, कि वो उतना लॉन्ग टर्म में अपना जो क्रिटिकल रोल है वो नहीं प्ले कर रहे जितना उनका हक बनता है या जिम्मेदारी बनता है. एंड द अदर थिंग दैट ही पॉइंटेड आउट वेरी वेल वाज कि पाकिस्तान में जब जब IMF के प्रोग्राम्स होते हैं उस अरसे में पाकिस्तान की जो बाज़ार है वो 60%, 55%, 70% जो है वो सालाना रिटर्न देती है. सो पॉजिटिव सेंटिमेंट मॉन्गरिंग अगर हो रही है, सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी पॉइंटेड आउट, बट इन्वेस्टर इज़ ड्यूटी बाउंड टू मेक श्योर कि वो अपने हार्ड एंड मनी को कैपिटल मार्केट में लगा रहा है. उसको सिर्फ बातों पे नहीं भरोसा करना चाहिए. जिस स्टॉक में वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, डिसीजन ले रहा है किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, उसकी किताब को खुद उसको पढ़ना आना चाहिए. वो नहीं पढ़ सकता तो किसी ट्रस्टेड ऐसे एनालिस्ट से एडवाइस ले कि जिसके पास तालीम भी हो और सर्टिफिकेशन भी हो, और फिर आप इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला करें. ये बातें बहुत होती हैं, कॉर्पोरेट रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे, ये बहुत अच्छे थे. 15 स्टॉक्स हैं जिनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो यानी 20 रुपये वाले स्टॉक के ऊपर, 30 रुपये वाले स्टॉक के ऊपर 11-12 रुपये का कैश डिविडेंड है. और ये इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है. यू कैन गो टू द ब्रोकर और फ़ोन योर कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र कि यार 2022 के लिए बेस्ट डिविडेंड कैश डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स बता दो. उसका मुआवजा कर लें जो ये पॉलिसी रेट चल रहा है उससे, एंड देन मेक अ डिसीजन. बिकॉज काफ़ी अरसे बाज़ार चैलेंजेस का शिकार रहने के बाद अब लगता है कि चलने जा रही है. आई एम नॉट सेइंग कि चलेगी या नहीं चलेगी, इसमें मेरा कोई स्टेक नहीं है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दिस कि अगर बाज़ार में बेहतरी की तवक्को है और आप चाहते हैं कि वाकई इन्वेस्ट करें, तो इट इज़ बेटर टू फर्स्ट पिक द डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स एंड देन look at and then make sure that before making any investment related decision you get an investment advice from an advisory firm or an analyst or an advisor. And please don't take a decision, don't give your hard earned money like you're throwing it away. Make an informed and well considered decision. नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में जारी रखेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.